फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। और अब आज मैं ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का दूसरा लेक्चर आपको देने जा रहा हूं। मैं इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। आप बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारा दूसरा चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वक्त आ गया है कि आप सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब डिफिकल्ट चैप्टर्स अपलोड होने वाले हैं बहुत ही आसान सरल शब्दों में, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज 4.2 में हम देखने वाले हैं सर्कल्स के बारे में, यानी सर्कल पर जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, जिसे हम कहते हैं। तो स्पर्श रेखा किस तरह से ड्रॉ की जाती है, क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी, वो सब हम देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं। कोशिश करिए कि मेरे इस वीडियो में आप अगर साथ में ही चीज़ों को बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको स्केल, प्रोटेक्टर, शार्पनर, रबर, पेंसिल और सर्कुलर सब बता दिया। ये सारी चीजें अगर आपके पास रेडी हैं तो आप बहुत ही तैयारी के साथ बैठे हैं, मुबारक हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सबसे पहला सम 4.2 का। लेकिन 4.2 के पहले सम में है क्या, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और उसमें दो टाइप है, एक तो यूजिंग द सेंटर और एक है विदाउट यूजिंग द सेंटर। और एक टाइप ऐसा रहेगा बच्चों जिसमें पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा, और सर्कल के बाहर रहेगा तो वहां से सर्कल पर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हम देखेंगे। तो जरा इस बात को आप ध्यान रखिए इन दो टाइप्स के बारे में। एक रहेगा एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल और एक रहेगा अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये मुख्य तौर से इसके दो प्रकार हैं, एक तो ऑन द सर्कल वाला और एक आउटसाइड द सर्कल वाला, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होने वाले हैं, ऑन द पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ होने वाला है। इसमें भी दो टाइप है बच्चों, एक है यूजिंग द सेंटर और एक है विदाउट यूजिंग द सेंटर। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे हमारे अगले स्लाइड में। और याद रखिए ये बात कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम सम करने वाले हैं। तो सबसे पहला सम ये रहा आपके सामने। सम कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। तो इसका अगर आपको मैं रफ डायग्राम दिखा दूं तो कुछ इस तरह से होगा बच्चों। रफ डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इसको कहते हैं जो किसी सर्कल को किसी पॉइंट पे जो टच करता है उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट के बारे में एक प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है वो है रेडियस, और रेडियस पर ये परपेंडिकुलर है। तो कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको अभी एक वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। तो पहले आप उसका एक फेयर डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरह का वो दिखेगा। कैसे बनता है ये, चलिए देखते हैं हमारे वीडियो में। तो बच्चों जैसा कि आप देख चुके हो कि यहाँ पर सर्कल पर एक पॉइंट है M, और इस पर हमको टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट आपको पता ही है कि रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। यानी मेरा पहला काम होगा कि मैं रेडियस 3.2 लेकर एक सर्कल बना दूं। तो चलिए 3.2 मैं मेजर कर लेता हूँ। इस तरह से कहाँ गया, ये रहा 0 और ये रहा हमारा 3.2। 3.2 का हमने ले लिया एक वो, और अब ये मैं बनाने जा रहा हूँ एक सर्कल 3.2 का। बच्चों
राउंडर पकड़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि अगर आपकी पेंसिल बड़ी है तो आपको नॉर्मली पेंसिल पकड़नी चाहिए, और अगर आपका राउंडर बड़ा हो यानी कि जब पेंसिल छोटा हो तब राउंडर को इसको पकड़ना चाहिए, तो आपका काम इजी हो जाता है बच्चों। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना इस पर पॉइंट M ले लेंगे। जैसे इस तरह से मैंने M ले लिया और यहाँ से जाता हुआ एक रेडियस को हम आगे बढ़ा देंगे। ये मैंने यहाँ से जाता हुआ रेडियस को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और इस सेंटर का नाम मैंने दे दिया P और इसका नाम है M और इसका रेडियस है 3.2। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई बच्चों। अब है कि टेंजेंट ड्रॉ कैसे करें। तो जैसा कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है तो अब मुझे करना क्या है, ये M पर रख कर बच्चों ना मुझे क्या करना है, एक कोई भी एक छोटा सा मेजरमेंट ले लेता हूँ मैं, जो मुझे इस साइड भी कट करना है और फिर उस साइड भी कट करना है मुझे। एक बार यहाँ से कट किया और एक बार यहाँ से कट किया मैंने, ठीक है। अब बच्चों इसी को ना मुझे ऐसे बड़ा कर लेना है और एक बार यहाँ से इस पर रख कर यहाँ पर दोनों साइड कट कर दूंगा मैं, ठीक है। और एक बार यहाँ पर रख कर इस तरफ मैं कट कर दूंगा, ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ आर्क्स कट कर दिए बच्चों। अब मुझे क्या करना है, बस स्केल की मदद से ये जो मैंने आर्क्स कट किए हैं उनको ज्वाइन कर देना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, देखिए ये इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा एक टेंजेंट बन गया। यहाँ पे मार्क्स वगैरह दिखा दीजिए। आप इस लाइन का नाम दे सकते हो L, इसका नाम भी कुछ आप दे सकते हो X। ये टेंजेंट दिखाना मत भूलिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। तो उसको मैं आपको सिर्फ पावर पॉइंट पर ही दिखाऊंगा, जो बिल्कुल इसी तरीके से ही बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ गया है। चलिए वापस चलते हैं अपने पावर पॉइंट की तरफ। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से बना, तो बहुत ही इजी डायग्राम है, ये बेसिक है, ये अक्सर 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसा कि अब हमने इसके स्ट्रक्चर को अब समझ ही लिया है, तो अब जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सम की तरफ, जो बिल्कुल इसी की तरह ही है बच्चों। कैसा है वो, कुछ इस तरह से है। इस बार रेडियस 2.7 है और हमें वैसे ही सर्कल पर एक पॉइंट लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये कैसे बनेगा ये आप जान ही चुके हो, बस इस बार कुछ अलग है, तो वो है रेडियस। बिल्कुल उसी तरीके से आप स्ट्रक्चर करेंगे। रेडियस 2.7 लेंगे, पॉइंट M लेंगे। पॉइंट M लेने के बाद आप दोनों साइड इस तरह से आर्क्स लेंगे। फिर किस तरह से क्या करते हैं वो आपने आप सब कुछ देख लिया है वीडियो में। अगर कुछ डाउट है तो तुरंत ही थोड़ा सा पीछे जाइए और वीडियो फिर से देखिए। ये बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सम नंबर 3 की तरफ। सम नंबर 3 कुछ इस तरह से है। वो कह रहा है कि एक सर्कल लो जिसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर हो और ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, लेकिन विदाउट यूजिंग द सेंटर। ये जो बच्चों इसमें नया बात आ गया, ये हमें याद रखना है। विदाउट यूजिंग द सेंटर क्या होता है, देखिए जब आप रेडियस को आगे बढ़ाते हैं ना, जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, तो रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल से सेंटर से तो रेडियस निकलता है। तो आप जब रेडियस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब आप सेंटर का यूज कर रहे हो। तो अब क्या करना है, जब सेंटर का यूज नहीं करना है तो इसका मतलब आपको रेडियस का यूज नहीं करना है। सर्कल बनाने के लिए करेंगे लेकिन टेंजेंट बनाने के लिए नहीं। तो इसको करने का एक बड़ा ही प्यारा तरीका है, ये दिखेगा कुछ इस तरह का। इसे हम ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। ये मेथड आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा विदाउट यूजिंग दी सेंटर। तो ये देखिए इसका आप क्या बोलते हैं, आप इसका फेयर डायग्राम देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बनेगा कैसे, इसके लिए चलिए जल्दी से मुड़ जाते हैं वीडियो की तरफ।
तो बच्चों जैसा कि आपने पावर पॉइंट में ही देख लिया है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें अभी टेंजेंट बनाना है लेकिन विदाउट यूजिंग द सेंटर, यानी कि जब बिना सेंटर के यूज के बनाना है तो हमें रेडियस का इस्तेमाल नहीं करना है टेंजेंट के लिए। तो हमने कुछ इस तरह का इसका एक हमने रफ डायग्राम देख लिया है। अब आइए देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि हमारा रेडियस है 3.6, ठीक है। तो हम एक 3.6 का मेजरमेंट ले लेते हैं सर्कल पर। 3.6 ये मैंने ले लिया 3.6 कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं 3.6 का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा बच्चों। ये मैंने 3.6 का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखिए सर्कल बड़े अच्छे से बन जाता है आपका। 3.6 का सर्कल बन गया बच्चों। अब बस आप सेंटर पहचानते रहिए, सेंटर का इस्तेमाल तो नहीं करना है पर सेंटर को आप जानते तो रहेंगे। अब आपको कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, सपोज हमने ले लिया K, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बस यहाँ से होता हुआ अपनी मर्जी से एक डायगोनल आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको कॉर्ड बोलते हैं हम, ज्वाइन कर दीजिए। ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम मैं A दे देता हूँ, और इसको ज्वाइन कर दीजिए और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका एक ट्रायंगल बन जाता है। यानी एक तो जो क्वेश्चन था कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, हमारा वो पॉइंट समझो कि ये है K बच्चों, और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ट्रायंगल मेथड कहते हैं। जब भी कहेगा ना कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, इसका मतलब हमें रेडियस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो मेथड नहीं यूज करना है। अब इसमें हम करते क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 4.1 सीख चुके हो तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, A पर रख कर ना बच्चों, A पर रख कर आप ना एक कोई तो आर्क ले लोगे। ये A पर रख कर मैंने एक आर्क ले लिया बच्चों, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क ले लिया। अब मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ से होता हुआ एक आर्क मैं ड्रॉ कर दूंगा, जो कि थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। मतलब जो मेजरमेंट मैंने A पर लिया था ना बच्चों, सेम मेजरमेंट मैंने K पे लिया है। अब मुझे करना क्या है बच्चों, इस आर्क को मेजर करना है। इसको नॉर्मल में अपने भाषाओं में कहता हूँ स्माइल मापते हैं। ये स्माइल मेजरमेंट कर लिया ऑलरेडी बच्चों, 4.1 में इसका बड़ा काम कर चुके हैं। ये ले लिया। अब मुझे इस पर रखना है और नीचे की तरफ कट करना है। तो ये मैंने इस पर रखा और नीचे की तरफ मैंने इस तरह से ऐसे कट कर दिया, ठीक है। अब बस करना क्या है, स्केल की हेल्प से ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये भी टेंजेंट है। इसके पीछे क्या मेथड है, क्या लॉजिक है, ये चैप्टर 2 सर्कल में आप पढ़ेंगे। सर्कल चैप्टर में समझाया गया है कि ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, वो हमेशा इक्वल होते हैं जो टेंजेंट की वजह से बनते हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में ढेर सारा खुलासा आप चैप्टर 2 में देख सकते हैं। अभी मैंने आपको मेथड बता दिया बच्चों। आप याद रखिए कि पहले ये आर्क कट किया, फिर मैंने ये आर्क कट किया, इसके स्माइल को मेजर किया, इसके स्माइल को कट किया। तो ये मेथड था हमारा विदाउट यूजिंग द सेंटर। ध्यान रखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कॉर्ड दे देगा पर्टिकुलर मेजरमेंट का, मतलब आपके पास 2 पॉइंट रहेंगे और 2 तरफ अगर ड्रॉ करना होगा तो बस क्या करेंगे आप, ये जो आर्क मेजर करते हैं ना, तो एक बार यहाँ से कट करेंगे और एक बार यहाँ से भी कट करेंगे। मतलब वो प्रोसीजर आप K पर भी कर लेंगे, B पर भी कर लेंगे। वो प्रोसीजर आपको 2 टाइम करना होगा। तो ऐसा ही सेम सम आपको मिलेगा प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट में जब जाएंगे तो 3rd सम है बच्चों, जो इसके जैसा ही है, जो आपको मैं अभी पावर पॉइंट पे दिखाने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं पावर पॉइंट पर। तो कैसा लगा आपको, ठीक है। ये बड़ा ही प्यारा मेथड है बच्चों। ये 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक ऐसा ही सम और है जो प्रॉब्लम सेट में है। प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। वहां कह रहा है कि ड्रॉ एनी सर्कल, यानी कि कुछ भी आपको रेडियस के बारे में नहीं बताया है। कोई भी सर्कल लीजिए, उस पर पॉइंट A लीजिए और पॉइंट A पर विदाउट यूजिंग द सेंटर आपको
उसका टेंजेंट बना देना है। तो बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, बल्कि इस बार तो आपको क्या कहते हैं रेडियस भी लेने की जरूरत नहीं है, आप बना लेंगे और ये काम हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रॉब्लम सेट में तीसरा सम भी आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेडियस 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाइए, उस पर कॉर्ड PQ लीजिए जिसका लेंथ 6.6 हो। इस बात को जरा गौर करिए, रेडियस 3.3 है और जो PQ बोल रहा है कॉर्ड वो 6.6 है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो जो 3.3 है ना बच्चों, तो 3.3 का डबल करेंगे तो 6.6 आता है। और आप जानते हैं ना कि 3.3 तो रेडियस है, तो जब हम रेडियस का डबल करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डायमीटर। तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड PQ है वो एक्चुअली इस सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो ये कॉर्ड वाले टाइप की भी सम है हमारे पास, लेकिन ये वो पर्टिकुलर टाइप नहीं है जिसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। तो वो बोल रहा है कि ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। तो चलिए हम देख लेंगे कैसे होगा वो। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि वो PQ हो जाएगा डायमीटर और हमें P पर भी और Q पर भी बनाना है। तो अगर आप बेसिक सा रूल जानते हैं ये बार में, अगर किसी भी लाइन पर, अगर एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाए ना बच्चों, तो वो जो परपेंडिकुलर्स होते हैं उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो सेम ऑब्जर्वेशन यही होगा हमारा इस बारे में, क्योंकि एक ही डायमीटर है, डायमीटर को हमने दोनों तरफ एक्सटेंड किया है और इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि क्योंकि दोनों टेंजेंट्स एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वो एक्चुअली पैरेलल है। और भी क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम यहां पर लिखकर बता देंगे, जैसे कि ये देखिए रेडियस 3.3 है तो डायमीटर हुआ 3.3 का डबल 6.6। तो इसका मतलब कॉर्ड PQ जो है वो डायमीटर है सर्कल का, और जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं P और Q का वो दरअसल पैरेलल होंगे एक दूसरे को। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और इसका डायग्राम बनाना बिल्कुल इजी है बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड सम किया था। तो फर्स्ट और सेकंड सम में हमने क्या किया था, सिर्फ हमने एक तरफ बनाया था, एक तरफ पॉइंट Q लिया था और उसके दोनों तरफ आर्क्स कट किए थे, फिर ऊपर नीचे कट किए थे और आपका काम हो गया था। वहां पर हमने सिर्फ एक पॉइंट पे किया था, यहां पर आपको दोनों पॉइंट पे करना है, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी करना है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाले सम की तरह ही है बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सम नंबर 5। सम नंबर 5 बड़ा ही अच्छा सम है। सम नंबर 5 ये बच्चों बहुत 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 मिस्टेक होता है बच्चों से। क्या होता है दरअसल मैं आपको वीडियो में विस्तार से बता देता हूं। पहले आपको मैं इसका रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम दिखा देता हूं और वीडियो में आपको बताता हूं कि क्या मिस्टेक्स हो जाती है और बच्चे क्या मिस्टेक इसमें करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। याद रखना बच्चों इस सवाल को, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें 99% बच्चे इसे रॉन्ग करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्यों रॉन्ग करते हैं, क्या होता है, वो आपको तब समझता अगर आपने रफ डायग्राम नहीं देखा होता। अब आपने रफ डायग्राम देख लिया तो आपको थोड़ा तो आइडिया आ ही गया है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है और बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें सर्कल का रेडियस कितना है। सर्कल का रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। तो चलिए 3.4 सेंटीमीटर मैं मेजर कर लेता हूँ बच्चों। ये रहा मेरा 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है 3.4 सेंटीमीटर। अब मैं इसका सर्कल बना देता हूँ 3.4 सेंटीमीटर का। ये रहा 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल। बन गया, बहुत अच्छा बना। ये सर्कल बन गया आपका 3.4 का। सेंटर को पहचानते रहिए अपने, ठीक है ओके। तो ये हमारा हो गया सेंटर बच्चों और हमारा रेडियस हो गया 3.4। क्वेश्चन आगे कहता है बच्चों कॉर्ड MN,
ये जो कॉर्ड MN ड्रॉ करना है वो 5.7 का ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्केल पर 5.7 मेजर कर लूँगा बच्चों, स्केल पर 5.7 में ले लूँगा। ये रहा 5.7 ये मैंने ले लिया स्केल पर। और सिंपल सा काम करना है बच्चों, मुझे ना इस पर कहीं तो M ले लेना है पहले अपनी मर्जी से, और फिर ये 5.7 पर मैं एक आर्क इस तरह से कट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक बच्चों जहाँ ये सर्कल कट कर रहा है ना, ये 5.7 का हुआ। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ N, ठीक है। और अब बस सिंपली इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरा कॉर्ड। अब बताता हूँ आपसे मिस्टेक कहाँ पर होती है। नॉर्मली बच्चों जब ये सम दिया जाता है ना, हाँ आप भी जो देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, ध्यान रखिए, मिस्टेक ये कर देते हैं बच्चों कि उनको सिर्फ इतना याद रहता है कि हमें आर्क बनाने के लिए उसे बाहर की तरफ निकालना है, बाहर की तरफ निकालना है। उस चक्कर में वो क्या कर देते हैं, वो MN को बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। यही हो जाती है मिस्टेक। ध्यान रखिए, आपको टेंजेंट बनाने के लिए रेडियस को आगे बढ़ाना होता है, कॉर्ड को नहीं। तो ध्यान रखिए, ये जो M और N है ना बच्चों, इसने आपको सिर्फ पॉइंट दिया, इसके बाद आप कॉर्ड को भूल जाइए। अब यहाँ से होता हुआ ना बच्चों आपको ना रेडियस आगे लेके जाना है इस तरह से, और यहाँ से भी होता हुआ रेडियस आगे लेके जाना है। बस इसी बात को आप ध्यान रखिए हमेशा के लिए कि टेंजेंट किस पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस पर। बच्चे नॉर्मली MN को आगे बढ़ा देते हैं और फिर उनका टेंजेंट अंदर की तरफ से जाने लगता है। तो MN का काम आप समझ गए, MN का काम था सिर्फ आपको पॉइंट देना। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो आपको कॉर्ड दे के बोल सकता है कि विदाउट यूजिंग दिस सेंटर आप टेंजेंट बनाओ। तब आप सिर्फ करना, M और N तो मिल गया है, सिर्फ आप एक ट्रायंगल बना दोगे और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया उस मेथड से करना होगा। इसको तो करना बहुत इजी होता है। हमें क्या करना है, हमारा जो रेडियस है ना बच्चों, रेडियस पर हमें करना है। तो चलिए ध्यान दे देते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे समझ लीजिए मुझे M पर पहले बनाना है, तो मैंने एक पर्टिकुलर कोई आर्क ले लिया बच्चों, और मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ से होता हुआ ये मैंने आर्क कट कर दिया, और यहाँ से होता हुआ ये एक आर्क मैंने कट कर दिया। ये गया इस पर, और मैंने एक आर्क यहाँ पे कट कर दिया और एक आर्क यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। सेम काम करिए यहाँ पर बच्चों, M पर होता हुआ गया, इस साइड मैंने आर्क कट कर दिया और एक इस तरफ मैंने आर्क कट कर दिया। काम हो गया बच्चों। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, और एक बार यहाँ से दोनों तरफ, ये जो आप किए थे एक तरफ, अब इसमें बस दो तरफ करना है आपको। तो ये मैंने यहाँ पर और यहाँ पे कट कर दिया बच्चों, और दूसरा आर्क के हेल्प से मैंने ये और ये भी कट कर दिया। और पहले इसको मैं ज्वाइन कर दूं ताकि एक तरफ का काम ख़त्म हो जाए। ये बच्चों, ये गया हमारा आर्क, ठीक है। एग्जैक्टली टच करके जाना चाहिए था, थोड़ा सा अंदर गया है क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा अंदर बाहर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होता हुआ सेम काम वही करेंगे बच्चों। यहाँ से मैं दोनों साइड, ये मैंने कट किया, ये कट किया। अगर थोड़ा आपको इंटरसेक्टिंग लग रहा है तो थोड़ा कम कर लीजिए ताकि एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। बहुत ज़्यादा कम मत करिएगा, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, और वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। तो दोनों साइड मैंने आर्क्स कट कर दिए बच्चों, ठीक है। अब जब आपको आर्क्स मिल गए हैं तो बस इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये रहा हमारा ज्वाइनिंग। तो ये सम ना नॉर्मली बच्चों आपको आता है 5 मार्क्स के लिए। अब तो 5 मार्क्स के सम रहे नहीं, अब तो 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये 4 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, रेडियस इसका कितना था, 3.4 सेंटीमीटर। हमें हमेशा रेडियस को आगे बढ़ाना है।
इस सम को पूछने का दूसरा तरीका ये है कि आपको इसको विदाउट यूजिंग द सेंटर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सम था, ध्यान रखिए। चलिए वापस चलते हैं अपने पावर पॉइंट की तरफ। हाँ तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसमें मिस्टेक क्या होती है। तो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया है कि जब भी ये सम आएगा तो ये मिस्टेक आपसे ना होने पाए कि आप कॉर्ड को आगे बढ़ा दो। जब कॉर्ड को आगे बढ़ा दोगे बच्चों, तो उसका जो टेंजेंट होगा वो अंदर की तरफ से चला जाएगा और वो आपको मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छा सम है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कॉर्ड वाला ऐसा सम आ जाता है। पर इसी से मिलता जुलता और एक सम है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। प्रॉब्लम सेट 5 में ही है ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता, लेकिन वहां पर कॉर्ड की बजाय बच्चों एंगल दिया गया है। देखिए वहां पर दिया गया है एंगल, मतलब सेंटर पर एक एंगल बन रहा है 100 डिग्री का। किस तरह से बन रहा है, कुछ रफ डायग्राम में आप समझ जाएंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। कुछ इस तरह का बन रहा है। यानी कि क्या फर्क हो गया इसमें और उसमें? फर्क ये हो गया बच्चों कि पहले आपके पास ऐसे कॉर्ड दिया हुआ था और तब कॉर्ड मिलने के बाद आप रेडियस को आगे बढ़ा रहे थे, पर इस बार कॉर्ड का झंझट ही नहीं दिया। उन्होंने सीधा सीधा दिया है कि सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है और उस एंगल पर आपको टेंजेंट्स बना देने हैं। बहुत आसान है ये भी, मैं आपको वीडियो इसका भी दिखा देता हूं बना के, ताकि आप विस्तार से इसको समझ पाएं। इसका फेयर डायग्राम आप देख लीजिए और चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम पिछला सम देख चुके थे कॉर्ड वाला, वैसा ही सम है पर उससे इजी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सर्कल तो दिया है बट उसका कोई रेडियस नहीं दिया है, तो हम बिना किसी मेजरमेंट का एक रेडियस लेकर हम एक सर्कल बना देते हैं। तो चलिए सर्कल बनाते हैं इस तरह से। तो ये मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ। ये एक सर्कल आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इतना बड़ा, पर अगर मेजरमेंट नहीं दिया है तो बच्चों आपका हाथ खुला है, आप थोड़ा सा बड़ा ही सर्कल बनाइए ताकि वो खूबसूरत बने। अच्छा, अब आपने सेंटर पहचान लिया है कि वो सेंटर है P। ठीक है, और वो बोल रहा है कि आपको सेंटर पे 100 डिग्री का एक मेजरमेंट लेना है। तो पहले तो आप क्या करिए, एक कोई भी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, पहला बात। ठीक है, उसका नाम दे दिया आपने A, ये कर दिया। अब बच्चों इसी पर मुझे 100 डिग्री लेना है, तो मैं अपना लाऊंगा प्रोट्रैक्टर, मैं इस पर रखूँगा और देखिए लाइन पर 0 नीचे है। ठीक है, तो नीचे वाला मैं देखूँगा 100 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये मैंने इसको मार्क कर दिया बच्चों, 100 डिग्री का मेजरमेंट मिल गया है मुझे। अब बस इसको भी मैं ज्वाइन कर दूं, ये बन गया मेरा 100 डिग्री। ठीक है, तो साथ ही साथ बच्चों आपने नोटिस किया ये रेडियस है ना हमारा, और हमारा टेंजेंट बनता किस पे है, रेडियस पर ही बनता है। तो हमारा काम तो हो चुका है। अब मुझे करना क्या चाहिए, रेडियस को मुझे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो चलिए रेडियस को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हम अपना टेंजेंट बना सकें। तो चलिए इसको ले जाता हूँ मैं आगे, ये लेकर गया और यहाँ पर इसको लेकर गया। अब क्या करना पड़ेगा पता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, ए पर दोनों साइड आर्क कट करेंगे। ये मैं ए पर गया और दोनों साइड आर्क कट करता हूँ, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। मैं यहाँ का काम पहले कंप्लीट ही कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा मेजरमेंट बड़ा कर लिया और एक बार यहाँ से दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, और एक बार यहाँ से दोनों तरफ, ये लिया मैंने इधर और इधर। ठीक है बच्चों, अब बस इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरा एक तरफ का काम हो गया। चलिए ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ का बन गया टेंजेंट और ये बड़े खूबसूरती से टच करते हुए गया है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे हमारा टेंजेंट बन गया। अब सेम काम बच्चों अपने को पॉइंट बी की तरफ करना है। तो क्या करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल वही करेंगे आप। एक बार बी पर रखते हुए, ठीक है,
दोनों तरफ मैं कट करता हूँ। ये मैंने कट किया और ये मैंने कट किया। उम्मीद है आप समझ पाते होंगे। और इसके बाद मेजरमेंट को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया और एक बार यहाँ से कट कर दिया और एक बार यहाँ से कट कर दिया और फिर इस तरफ आ गया मैं और यहाँ से इधर कट कर दिया और यहाँ कट कर दिया। तो इस तरह से मैंने इस तरफ से दोनों तरफ और इस तरफ से दोनों तरफ मैंने कट कर दिया है। मेरा आखिरी काम है इसको ज्वाइन कर देना। चलिए ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ये तो भयंकर दिख रहा, क्यों अंदर से जा रहा है, यानी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो हमें रीचेक कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे रखा बच्चों, यहाँ और यहाँ तो ठीक कट हुआ है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा दूरी था, देखिए ज़रा सा अंदर गया ना बच्चों तो मिस्टेक हो जाएगा, यानी हमारा पॉइंट ये है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अभी मैं फिर से कट करता हूँ। ये यहाँ पर गया मैं और यहाँ से कट किया, देखिए अभी थोड़ा बाहर की तरफ गया है ना, तो ये ज़रा सा मिस्टेक हमें भारी पड़ सकता है, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना। ये यहाँ पर मैंने कट कर दिया और अब मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये गया इधर और इधर, यानी वो पॉइंट्स कौन से हैं वो आप पहचान लीजिए। पॉइंट्स मेरे ये हैं, नया पॉइंट मेरा ये है बच्चों, जो मेरा ज़रा सा मिस्टेक की वजह से भारी पड़ गया था, और ये है। अब देखिए इनको ज्वाइन करूँगा तो ये टच करता हुआ ही जाएगा, देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी ज़रा सा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। नॉर्मली बच्चों अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा हो जाता है तो उसे आपको रफ कर देना चाहिए और फिर बना देना चाहिए। तो हमने क्या प्रोसीजर किया, इस पे राउंडर रखा और यहाँ पे हमने आर्क कट किया बच्चों, फिर मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हमने कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा बी और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मुझे लिखना है 100 डिग्रीज, तो इस तरह से ये भी आपका बन गया। चलिए बढ़ते हैं पावर पॉइंट की तरफ और इसका आखिरी टाइप भी कवर कर लेंगे हम। तो आपने अभी ये बेसिक फर्क समझ लिया होगा कैसे ये बना था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, जो है हमारा सम नंबर यहाँ पर 6 है, जो प्रॉब्लम सेट का सम है। वो कह रहा है कि एक सर्कल लो और उस पर सेंटर पी लो, उसका रेडियस 3.4 ले लो और उससे 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्यू ले लो। ये बच्चों इसमें का आखिरी टाइप है। इसका सम काफी इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 4 से 5 मार्क्स बिना कुछ समय गंवाए। जैसा कि आप फेयर डायग्राम देख रहे हैं, पर ये बनता कैसे है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब कुछ मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। चलिए मुड़ते हैं हम फिर से अपने वीडियो की तरफ। तो यहां पर है बच्चों देखो रेडियस 3.4, ठीक है। तो रेडियस 3.4 लेकर पहले मुझे एक सर्कल बना देना है। चलिए 3.4 ले लूँ मैं फटाफट और एक बना दो सर्कल। ये हो गया 3.4, ये लिया 3.4 और इसका एक सर्कल बना दूंगा मैं। तो 3.4 का ये एक बना दिया सर्कल, थोड़ा इधर से बना देता हूँ क्योंकि 2 सर्कल लगने वाले हमें। तो ये हो गया 3.4 का एक सर्कल, ठीक है बच्चों, डन। 3.4 इसका रेडियस था, इसका नाम है पॉइंट P, ठीक है, और हमारा रेडियस था 3.4। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ उसको कि हमारा रेडियस हो गया 3.4। अब असली बात अभी इसका पॉइंट का नाम नहीं देना है। हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट Q लेना है जो 5.5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रखिए, सेंटर से लेकर उसका डिस्टेंस, अभी हमारा रेडियस कितना है 3.4 है बच्चों, लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है इसी रेडियस पर जो 5.5 के डिस्टेंस पर हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ लेके जाऊँगा इस तरह से, ठीक है, ओके। और मैं देखूँगा कि 5.5 फ्रॉम द सेंटर, तो मैं मेजर कर लेता हूँ एक बार राउंडर पे 5.5, तो ये रहा मेरा 5.5, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ पॉइंट P से ये गया पॉइंट P पर, और 5.5 कहाँ कट होता है वहाँ पे कट कर दूंगा, तो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस हो गया मेरा 5.5
ये हो गया Q। ध्यान रखना बच्चों, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना है? 5.5 है। चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे दिखा देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपको समझने के लिए कि ये 5.5 है। ये डिस्टेंस जो है 5.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना रहेगा आपको, ये जो डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस है इसको आप डायमीटर कंसिडर कर लोगे। डायमीटर कंसिडर करते हैं तो हम क्या करना चाहिए, हमें उसका रेडियस फाइंड करना चाहिए। रेडियस मतलब पी क्यू का हाफ करना होगा। पी क्यू का हाफ कैसे करेंगे? जैसे किसी भी लाइन को हम हाफ करते हैं, पी से क्यू तक का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लूँगा बच्चों मैं, और एक बार ऊपर की तरफ, यानी कि ये मैंने पी से एक बार ऊपर की तरफ कट किया और एक बार नीचे की तरफ कट किया। कहाँ से? पी से। ओके, और सेम डिस्टेंस लेकर अब मैं क्यू पर आ जाऊँगा और क्यू पर रखते हुए एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ मैं कट कर दूंगा। तो ये मुझे देगा बच्चों, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे देगा रेडियस, ना कि टेंजेंट। ध्यान रखिए, ये अभी हम लोग नए सर्कल के चक्कर में हैं। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया 5.5 का हाफ। तो ये मुझे मिला बच्चों नया सेंटर, इसका नाम मैं दे दिया M। ध्यान रखो, डिस्टेंस अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो यही परपेंडिकुलर बाहर भी आ सकता है। इसमें क्या हुआ, 5.5 का हाफ करोगे तो 3 से छोटा होता है, तो ऑलरेडी रेडियस 3.4 था इसलिए अंदर आ गया। कभी हो सकता है एग्जैक्टली इस पर आ जाए, कभी हो सकता है उसके बाहर आ जाए, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन आप इसको गलती से भी टेंजेंट नहीं समझेंगे, ठीक है। हमें इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमेशा बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, जैसा कि हम रफ डायग्राम में देख सकते हैं। अब करना क्या है, ये जो मुझे M मिल गया ना बच्चों, इस M पर मैं राउंडर रखूँगा और पेंसिल, देखिए M पर मैंने राउंडर रखा और पेंसिल P पर रखूँगा और यहाँ से होता हुआ एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये देखिए M पर रखा। अब ये जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे सर्कल को 2 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। आप चाहिए तो सर्कल कंप्लीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट किया तो भी ठीक, नहीं कंप्लीट किया तो भी ठीक, ठीक है। चलिए मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्कल कंप्लीट कर सकते हो, आप चाहिए तो सर्कल हाफ पे छोड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक में नॉर्मली आपको हाफ पर ही छोड़ दिया है। अब हुआ क्या बच्चों, इससे आपको 2 पॉइंट मिल गया। इसका एक नाम दे दो, चलो इसका नाम S दे दिया, इसका नाम R दे दिया। अब बस आखिरी स्टेप है, अब यहाँ से होता हुआ, Q से होता हुआ एक पॉइंट यहाँ से लेके जाइए, ये यहाँ का टेंजेंट हो गया। एरो मत दिखाना मत भूलिएगा बच्चों। और एक यहाँ से होता हुआ यहाँ से लेकर गया और यहाँ पर एक बन गया ये टेंजेंट। इस टेंजेंट की खासियत क्या होती है बच्चों, ये टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। टेंजेंट सेगमेंट, यहाँ तक का डिस्टेंस अगर समझ लीजिए, मैं आपको अभी मेजरमेंट करके दिखा दूँ मैं अगर, तो अगर आप देखेंगे ना, अगर इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, अगर ये 4.1 है ना बच्चों, तो इसका भी डिस्टेंस 4.1 ही होगा। देख लीजिए, आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा भी है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ कर आपसे लास्ट में पूछ लेता है कि टेंजेंट्स को मेजरमेंट करके उसका मेजरमेंट भी लिखो। तो ये सबसे आखिरी टाइप था इस एक्सरसाइज का। इसके सिमिलर सम एक तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो इसी एक्सरसाइज में है, और प्रॉब्लम सेट में 2, 4 और 6। तो सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, जहां पर एक पॉइंट आउटसाइड रहेगा और वहां से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना होगा। तो इसके सारे टाइप अब हम पावर पॉइंट पे देख लेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पावर पॉइंट पर। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने वीडियो में बता दिया ऑलरेडी आपको कि इसका जो ये जो आप डायमीटर का हाफ करते हो वो सर्कल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, या सर्कल पर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, ठीक है। तो इस पर काफी ज्यादा सम है। चलिए बढ़ते हैं अगला सम जो कि है 7th सम इसी प्रॉब्लम सेट का। अब आप समझ ही चुके हैं कि ये बनेगा कैसे।
4.1 का रेडियस ले लेंगे, सर्कल बना लेंगे और सेम वही काम करेंगे बच्चों जैसा अभी अभी हमने 6th सम में किया है। उम्मीद है आप बना लेंगे। जरूर प्रैक्टिस करिए, कुछ तकलीफ आ जाए तो मुझे जरूर बताइए। और हाँ बच्चों, एक बात की रिक्वेस्ट मैं आपसे करता चलूं, आपको बताता चलूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ गए हैं तो लाइक करना मत भूलिए और काफी दोस्तों की मदद कीजिए, ठीक है। काफी दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में आ जाते हैं। प्रॉब्लम सेट में सम नंबर दूसरा है बच्चों, जो बिल्कुल सेम है। 3.5 का रेडियस लेना है, 5.7 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पे पी लेना है। बिल्कुल वैसा ही सम आप देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिस पर्पज है, इसे आप खुद ही कर पाएंगे जैसा मैंने मेथड बताया था वैसा ही 6 सम की तरह। फिर अगला सम है प्रॉब्लम सेट में ही सम नंबर 4, और यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इस बार सर्कल का रेडियस न देकर डायमीटर दिया है और यह सम थोड़ा डिस्कस करने लायक भी है। मेथड हालांकि सेम है पर हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस करना है हमें यह डिस्कस करना है कि देखिए यहां पर आपको डायमीटर दिया हुआ है 6.4। तो डायमीटर दिया है बच्चों, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि रेडियस होगा इसका हाफ यानी कि 3.2। चलिए 3.2 का एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि एक पॉइंट R लेना है जो डायमीटर के जितना ही हो फ्रॉम द सेंटर। यानी अब सेंटर से मुझे 6.4 के डिस्टेंस पर बच्चों एक नया पॉइंट लेना है जिसका नाम R है। अब आप जानते हैं कि रेडियस 3.2 है और ये भी 3.2 है, तो वो सेम होने वाला है। यानी जब मैं इसका हाफ करूंगा तो ऑलरेडी इसको टच करके जाएगा, क्योंकि 3.2 ऑलरेडी 6.4 का हाफ है। तो कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर होने वाली हैं जिस पर हमें सावधान रहना होगा और उसके बारे में थोड़ा सा हम बता भी देंगे। देखिए, चूंकि डायमीटर 6.4 है तो रेडियस हो गया 3.2, यानी कि 3.2 लेकर हम बना देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि P से R का डिस्टेंस होना चाहिए 6.4। बाकी चीजें इजी हैं, ये बना देंगे। देखिए, जब हम फेयर डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि टेंजेंट दरअसल इसको टच करता हुआ जाएगा बच्चों। देखिए एग्जैक्टली इसको टच करता हुआ जाएगा, क्योंकि ये जो रेडियस है वो 3.2 है और जो डिस्टेंस है ठीक उसका डबल है 6.4। तो जब उसका मैं हाफ करूंगा बच्चों तो ये यहां से जाएगा। अब बच्चे क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है ना, जो बिना पढ़े चले जाते हैं, थोड़ा बहुत उनको आता रहता है, वो ऐसा जाने पर इसी को टेंजेंट समझ बैठते हैं। और टेंजेंट जब समझ बैठते हैं बच्चों तो फिर वहां पे वो रुक जाते हैं और उनसे हो जाती है गलती। तो ऐसी गलती आप नहीं करिएगा। और बार बार बता देता हूं मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, कि आप इसे पूरा सर्कल भी बना सकते हैं या आप हाफ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, अभी आपने भी समझ लिया होगा। चलिए अब एक इसका आखिरी टाइप का सम है, प्रॉब्लम सेट 6th सम है, लेकिन ये बड़ा ही प्यारा सम है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था। इसमें क्या ध्यान देना है आपको कि ये जो रेडियस दिया हुआ है ना बच्चों 3.4, वो तो बनाना है सर्कल, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि आप सेंटर E ले लो। चलो सेंटर E आपको बता देता हूं एक रफ डायग्राम के थ्रू। फिर वो कह रहा है कि सर्कल पर पॉइंट F लो, ये ले लिया आपने F। अब एक चीज तो बात समझ गए ना बच्चों कि सेंटर से सर्कल तक के डिस्टेंस को तो हम रेडियस कहते हैं, मतलब ये 3.4 है, ये कंफर्म है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि F से A का डिस्टेंस होना चाहिए 4.1, तो डिस्टेंस इस बार F से A का दिया हुआ है, ध्यान रखिए, यही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों कि डिस्टेंस आपको सेंटर से देता था, लेकिन इस बार डिस्टेंस सेंटर से ना देकर बाहर जो पॉइंट है सर्कल पर वहां से वहां तक का डिस्टेंस दिया, यानी कि सेंटर से इसका टोटल डिस्टेंस दरअसल 4.1 प्लस 3.4 करेंगे जो क्या आएगा 5 और 7.5 है वो, बट वैसा ना देकर उसने दिया है कि F से ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्कल बनाएंगे नॉर्मल, आप उसका रेडियस दिखा देंगे, आप उसको आगे भी बढ़ा देंगे और यहां पर राउंडर रखकर, यहां पे राउंडर रखकर आप देखेंगे कि 4.1 पे कहां कैंसिल हो रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 4.1 होना चाहिए। बाकी काम तो सेम है, आपको यहां से लेकर यहां तक का हाफ करना ही होगा जैसे आप करते आ रहे हो। फिर आप उसको ड्रॉ करोगे और इसको सेंटर लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। फिर जैसा काम आप करते आ रहे थे वैसा आप करेंगे
तो बन जाएगा इससे, ये भी आपसे। बस इसमें डिस्टेंस का ध्यान देना कि डिस्टेंस बच्चों सेंटर से नहीं दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका डायग्राम भी। ये रहा इसका रफ डायग्राम और ये रहा इसका फेयर डायग्राम, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फेयर डायग्राम में भी क्लियरली बता दिया है कि हमारा रेडियस 3.4 है और जो डिस्टेंस दिया है बच्चों वो f से दिया है, ठीक है। लेकिन काम वही करेंगे, हम यहां से लेकर यहां तक का हाफ करेंगे। एक बार a से दोनों साइड कट करेंगे और एक बार e से दोनों साइड कट करेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे बच्चों, और जो हमें m मिलेगा वहां से होता हुआ मतलब राउंडर रखकर आप एक सर्कल बनाएंगे और फिर आपका टेंजेंट बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 4.2 कंप्लीटली बेस्ड था, किस पर? टेंजेंट्स पर बेस्ड था। उस पर हमने 4.2 कंप्लीट कर लिया। प्रॉब्लम सेट के भी सम हमने लपेट लिए हैं, इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए ये भी देखिए मैंने 4.1 बता दिया इसमें। देखिए एमसीक्यूज में सिर्फ एक ही सम बाकी था इसमें। क्या है वो? द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। जब पॉइंट सर्कल पर हो तो आप केवल एक टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। जब बाहर अगर पॉइंट हो तो वहां से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? जैसा कि आपने देखा हर बार 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। आपने यहां तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।